साथियों, आज का ये जो प्रोग्राम आपके सामने होने जा रहा है, ये जनता रसोई के सौजन्य से प्रोग्राम आयोजित है और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर साहब मेरठ से पहुंच चुके हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरठ से पाका चौधरी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और दिलसाद सिद्दीक साहब, मेहताब भाई उस्मानी साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके। चौधरी जमील साहब बागपत से, चौधरी मीनुद्दीन मेरठ से हमारे बीच तशरीफ़ लेकर आ गए हैं। हम इनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब मैं वक्त ज़्यादा ना लेते हुए इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले अपने बुजुर्ग जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब छपरोली से गुजारिश करूंगा कि वे यहाँ आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब हमारी कौम के रहबर और जिनके नक्शे कदम पर चलकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया, ऐसी महान हस्ती को दिल से सलाम पेश करते हुए मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। और उसके बाद मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हाजी चौधरी जाकिर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हाजी चौधरी जाकिर मेरठ कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और उसके बाद हमारे पूर्व वाइस चेयरमैन थाना भवन जनाब शहाबुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जनाब शहाबुद्दीन पूर्व वाइस चेयरमैन थाना भवन, बिरादरी के साथ कदम से कदम रखकर चलने वाले और रात दिन सबकी सेवा में समर्पित रहने वाले पूर्व वाइस चेयरमैन शहाबुद्दीन साहब थाना भवन। और उसके बाद जिन्होंने पूरी ज़िंदगी समाज की सेवा में समर्पण कर दी और ये जो सपना बच्चों की शिक्षा का और ये बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना जो उन्होंने देखा था, जनाब नसीम जोगी साहब पीर माजरा से गुजारिश करूंगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि इन्हीं बुजुर्गों की छत्र छाया में आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद कैराना से जनाब सत्तार प्रधान जी, उनसे गुजारिश करूंगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जनाब सत्तार प्रधान आर्यपुरी कैराना। और उसके बाद हमारे वर्तमान प्रधान, जुझारू नौजवान, कर्मठ और लगनशील, मैं ये कह सकता हूं कि विकास पुरुष और अपनी छवि से सबको लुभाने वाले आमिर प्रधान बेदखेड़ी से गुजारिश करूंगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और उसके बाद हमारी जनता रसोई के उपाध्यक्ष जनाब चौधरी साजिद साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि लगातार 3 वर्षों से जनता रसोई के साथ कड़ी से कड़ी मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जनाब चौधरी साजिद साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर यह रसोई 3 वर्ष तक पहुंच चुकी है और 3 वर्ष का कार्यकाल यहां पर संपन्न हुआ है। कोई कहीं भी गया, इधर उधर कहीं भी बदला, लेकिन चौधरी साजिद साहब टस से मस नहीं हुए और 3 वर्षों से लगातार जनता रसोई के साथ जुड़कर चलने वाले, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद नौजवान और चौधरी मरहूम सरफुद्दीन साहब के साहबजादे चौधरी पाका साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मरहूम चौधरी सरफुद्दीन साहब, इनके वालिद अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए आज ये आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद चौधरी राजेंद्र गढ़ी रामपुर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। चौधरी राजेंद्र गढ़ी रामपुर। और उसके बाद बागपत से चौधरी जमील साहब से गुजारिश करूंगा कि इस उम्र में भी आप बिरादरी के हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, आपकी
हिम्मत व जज्बे को दिल से सलाम। हर जगह इनको देखा जा सकता है और समय देते हैं। उसके बाद मैं मेरठ से चौधरी मीनुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मेरठ से हमारे बुजुर्ग चौधरी मीनुद्दीन साहब। उसके बाद हमारे बीच में मौजूद हमारे बुजुर्ग रोशन साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए और मंच पे अपनी सीट ग्रहण करें। रोशन साहब, देखो हमारे लिए तो सभी जितने भी मुख्य अतिथि आए हुए हैं बाहर से सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ जो बुजुर्ग हैं हमने उनको सम्मान देने का प्रयास किया है। सम्मान के हकदार तो पूरी महफिल है, जो भी यहाँ प्रोग्राम में शिरकत की है सभी सम्मान के हकदार है। और अब मैं डॉक्टर जावेद साहब से गुजारिश करूंगा जो जनता रसोई के उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर जावेद सोनीपत। डॉक्टर जावेद साहब अगर हमारे बीच मौजूद हो तो वो अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर जावेद सोनीपत। डॉक्टर जावेद साहब सोनीपत के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जनता रसोई की एक मजबूत कड़ी है और इन्हीं के दिशा निर्देश में जनता रसोई काम कर रही है। और मैं कह सकता हूँ कि हर महीने ये जनता रसोई को अपने सौजन्य से नवाजते हैं और पूरा ख्याल रखते हैं। तो हम दिल की गहराई से इनका इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मेरठ से जनाब मेहताब उस्मानी साहब को कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आज मैं कह सकता हूं कि नए युग की शुरुआत के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूं और माफ़ी चाहता हूं सीट कम होने की वजह से थोड़ी व्यवस्था यहाँ पर और लोगों को बुलाना चाहता था लेकिन मजबूर हूँ। हमारे बीच हमारे क्यामपुर से जुझारू शकील क्यामपुरी साहब भी आ चुके हैं, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। कह सकते हैं कि हमारी बिरादरी के नरेश टिकैत साहब जो अपने बेबाक अंदाज से मशहूर है हमारे बीच पहुँच चुके हैं। हम उनका बार बार दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो प्रोग्राम आयोजित हो रहा है इसमें हमने कुछ मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान के लिए आमंत्रित किया था। हमने घोषणा की थी जनता रसोई की तरफ से, हमारे जो अध्यक्ष है सलीम उस्मानी साहब जनता रसोई, इनके सौजन्य से एक प्रोग्राम का आयोजन किया था। एक मशवरा हुआ था कि जनता रसोई के 3 वर्ष पूरे हो गए। 3 वर्ष का कार्यकाल जो पूर्ण हुआ है उसके उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। उसमें हमने घोषणा की थी कि हमारे समाज में जिन बच्चों के 80% से अधिक नंबर है या 80% है उनको सम्मानित किया जाए। उसमें से कुछ बच्चे निकलकर आज हमारे सामने आए हैं जिन्हें अभी कुछ ही देर में सम्मानित किया जाएगा। और सम्मानित करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि आज ये बच्चे हम यहाँ पर इन्हें सम्मानित करेंगे, इनका हौसला बढ़ेगा। आज ये बच्चे 6 हैं, कल को इंशाअल्लाह 600 बच्चे निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि वे इन्हें आदर्श मानते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि जिसमें जो बच्चे चयनित हुए हैं इसमें सीमा डॉटर ऑफ अनवर केराना, सीमा डॉक्टर अनवर केराना और आयान सनोप एहसान बेदखेड़ी, आदिल सनोप शहजाद कांधरा और अनस सनोप ताहिर बागपत, मंतशा डॉटर ऑफ इरशाद अली छपरोली और हुमा डॉटर ऑफ मेहताब आलम थाना भवन। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन बच्चों ने अपनी मेहनत के बल पर रात दिन पढ़ाई करके एकाग्रता से ये लक्ष्य हासिल किया है जिसके लिए ये सम्मान के हकदार है। और आज इनको सम्मानित करने का हमें अवसर मिल रहा है तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं। यानी कि ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने क्लास में, कुछ बच्चे स्कूल में टॉपर आए हैं। बात अगर केराना से सीमा डॉटर ऑफ अनवर की करे तो इन्होंने केराना को टॉप किया है। तो मैं ऐसी बच्चियों के हौसले व जज्बे को बार बार सलाम करता हूं। क्या मेहनत होगी,
यानी कि स्कूल में अगर 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से सबसे पहला स्थान लाना कोई आसान काम नहीं है। ये जो 6 बच्चे आपके सामने पोस्टर पर नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रतिभा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बच्चा आयान सनोप एहसान बेदखेड़ी से है, यानी कि गांव का बच्चा रहने वाला, उसका जज्बा देखिए। वो अपने पूरे स्कूल को टॉप करता है, यानी प्रथम स्थान लाता है, तो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत होगी। उसके बाद आदिल सनोप शहजाद, आपके अपने कांधला का बच्चा, होनहार, जिसने अपने क्लास व स्कूल को टॉप करके इस मुकाम को हासिल किया है। उसके बाद बागपत से अनस सनोप ताहिर, उनकी मेहनत देखिए कि उन्होंने अपने स्कूल को टॉप किया। उसके बाद छपरौली कस्बे से मंतशा डॉटर ऑफ इरशाद अली, इन्होंने भी अपना स्कूल टॉप किया। और उसके बाद हुमा डॉटर ऑफ मेहताब आलम थाना भवन, उन्होंने भी बहुत अच्छे अंक लाकर इस टॉप 6 में स्थान हासिल किया है। तो जहां एक तरफ छात्रों की मेहनत है, वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि बच्चों के पीछे उनके माता पिता की भी अहम भूमिका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा, समझदार होगा, तो वो अच्छाई बुराई भी समझेगा। आज ये जो 6 बच्चे आपके सामने हैं, मैं चाहता हूं कल को मेरे समाज के 600 बच्चे टॉपर निकल कर आए और हम इस तरीके से उनको सम्मानित करें। तो इसलिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है। और खास तौर पर लड़का और लड़की में भेदभाव ना समझे, क्योंकि आज के क्षेत्र में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। आप कोई सा भी क्षेत्र ले लो, आप राजनीति का क्षेत्र ले लो, इंजीनियरिंग का ले लो, साइंटिस्ट का ले लो, अब तो फौज में भी लड़कियां भर्ती होने लगी है। यानी कोई सा भी क्षेत्र ले लो, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। तो इसलिए हमें इन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए, इन्हें मौका देना चाहिए। और आज आपके सामने ये उदाहरण के रूप में, सीमा के रूप में, मंतशा के रूप में, हुमा के रूप में आज आपके सामने ये एक मिसाल के रूप में आपके सामने पेश है, जिन्होंने अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपना शहर टॉप करके दिखा दिया है कि हम किसी से कमजोर नहीं हैं। और मैं भी कहना चाहता हूं कि इन छात्राओं को कहना चाहिए कि हमें ना ऐसा वैसा समझे कोई, हमें ऐसा वैसा ना समझे कोई। हम भारत की नारी है, कोमल कोमल फूल नहीं, हम ज्वाला की चिंगारी है। और वो चिंगारी बनना है, आगे बढ़ना है। इसलिए लड़कों के साथ साथ लड़कियों की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। अगर हम उन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। देखो, माता एक बच्चे का प्रथम गुरु मानी गई है। अगर माता ही शिक्षित नहीं होगी तो बच्चों कैसे पढ़ाएगी। अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि वो कई पीढ़ियों को शिक्षित कर सकती है। यानी कि इतिहास में भी है कि माता सबसे पहली गुरु है। सबसे पहले माता ही बच्चे को ज्ञान कराती है कि वे तुम्हारे पापा है, वे तुम्हारे मामा है, दादा है। यानी कि बोलना जो सिखाती है वो माँ ही सिखाती है, और माँ को प्रथम गुरु माना गया है। और जब हमारी माँ ही अनपढ़ होगी तो बताओ आगे वो कैसे दिशा निर्देश देगी बच्चों को। इसलिए बच्चों की शिक्षा पर लड़कों से भी ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। आप लड़के और लड़की में भेदभाव न करें। प्रोग्राम तो चलता रहेगा। अब मैं अपने अध्यक्ष सलीम उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे भी मंच के पास पहुंचे। उसके बाद गर्मी को देखते हुए इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। तो साथियों, बात चल रही थी शिक्षा की। मैं आपको इस बीच में, इतने हमारे अध्यक्ष साहब आए, मैं आपको एक मिसाल सुनाना चाहता हूं। एक अनपढ़ आदमी था एक गांव में, बहुत पुरानी बात है। उसके हाथ में किसी आदमी ने एक चिट्ठी दी और कहा कि इसे ले जाकर उस आदमी को दे देना।
उसने, वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा था नहीं, उसने कहा ठीक है जी दे दूंगा। और उसके बाद वो चिट्ठी लेकर पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसने उस चिट्ठी को जिस आदमी के पास पहुंचाने के लिए कहा था उसे दे दी। उस आदमी ने उस चिट्ठी को पढ़ते ही अपनी तलवार निकाल ली और उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। उसने कहा जी एक बात तो बताओ, मैं 100 मील से आपके पास ये चिट्ठी लेकर आया हूं और तुम मेरे पर तलवार लेकर मेरे ऊपर चढ़ गए, ना मेरी कोई मेहमान नवाजी, ना मेरा कोई स्वागत। तो उसने कहा कि कमबख्त, इस चिट्ठी को पढ़ दो लेता, इसमें लिखा हुआ है कि इस आदमी को फौरन कत्ल कर दो। तो शिक्षा का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वो पढ़ा लिखा होता तो वो उस चिट्ठी को पहले ही समझ लेता और वहां उसे ले जाकर नहीं देता। तो शिक्षा तो बहुत ही अहम कड़ी है। शिक्षा के बिना आदमी बिल्कुल पशु समान है। यानी कि शिक्षा हमें लेनी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम हिंदी इंग्लिश ही पढ़े, हम उर्दू भी पढ़ सकते हैं। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जो भी आप शिक्षा ले सके, हमें वो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चाहे वो हाफिज़ कुरान हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, यानी किसी भी क्षेत्र में शिक्षा जरूरी है। और हमारे बीच में हमारे अनीस, हरियाणा से अनीस साहब भी मौजूद है और पहुंच चुके हैं। हमारे आबिद भाई कैराना से और शमशाद भाई मेरठ से हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं अध्यक्ष सलीम उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आगे की प्रक्रिया बताएं। इस सेक्रेटरी साहब भी पहुंच चुके हैं। मैं दिल की गहराई से उनका इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच तिल बेगमपुर से चौधरी असलम साहब भी पहुंच चुके हैं। मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। और हमारे बीच कांदला से चौधरी अफरोज बादशाह साहब भी पहुंच चुके हैं। दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल है, स्वागत है। और हमारे बीच पलवाड़ा से चौधरी यामिन साहब भी पहुंच चुके हैं। और बागपत से कासिम राणा उस्मानी साहब पहुंच चुके हैं। और किठौर से एडवोकेट आबिद साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। और पायल स्टूडियो किठौर से शाह खालिद साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं। और किठौर से हमारे हाफिज आसिफ साहब भी पहुंच चुके हैं। और अब्दुल कलाम साहब, दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करते हैं। और हमारे किठौर से साजिद भाई भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। दिल की गहराइयों से इनका चीमा ड्यूटर ऑफ अनवर कैराना से गुजारिश करूंगा कि वे भी 2 शब्द बोले। देखो ये बच्चे आदर्श है, अगर हिम्मत करेंगे बोलेंगे, चाहे अपने टूटे फूट आए और अपने 2 शब्दों में जनता रसोई कांदला का हार्दिक अभिनंदन करें। यहीं आ जा। सबसे पहले तो मैं जनता रसोई के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। उनके 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरा आज ये 90% जो मेरे नंबर आए हैं, बस जो कुछ है ये मेरी फैमिली की वजह से ही है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे अब्बू जी ने, मिस्टर अनवर अली, बस इन्होंने मेरे पर कोई प्रेशर नहीं डाला कि बेटी तुझे इतने लाने हैं, इतने नहीं। और इंशाल्लाह अभी मैंने ये मुकाम हासिल किया है और इंशाल्लाह आगे मैं डीएम कलेक्टर बनकर अपने अब्बू का, अपने कैराना शहर का नाम रोशन करूंगी। इंशाल्लाह मैं एक दिन आईएएस ऑफिसर ज़रूर बनूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। और हमारे समाज के हर बच्चे बच्ची का यही हौसला होना चाहिए। यही हौसला हमारे समाज को आगे लेकर जाएगा। और मैं चौधरी अफरोज बादशाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे राष्ट्रीय महासचिव नसीम जोगी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे उन्हें स्थान दें। तो देखो अभी अभी हमारी बच्ची सीमा उस्मानी ने बताया कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे घर का, यानी मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम सबको ऐसा ही योगदान अपने बच्चों को देना है और तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी प्रतिभा को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को हर हाल में सपोर्ट करना है जिससे कि वे आगे बढ़ें। अब जो ये बच्चे
यहाँ पर मौजूद है आयान, आदिल, अनस, मंतशा, होमा। अगर इन बच्चों में से भी कोई अपनी बात रखना चाहे तो वो मंच पर आ सकता है। जैसे अपनी बात रखना चाहते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इनकी बात ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है, मुझे बहुत खुशी है। और मेरे माता पिता और मेरे अध्यापक सभी ने मेरा सपोर्ट किया है, सभी ने मेरा साथ दिया है और मेरे ऊपर कोई भी काम का प्रेशर नहीं डाला है। और मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ और मैं ना बहुत ही मेहनत करता हूँ, स्कूल में जाता हूँ। थैंक्स। बहुत ही अच्छे। देखो बच्चों ने अपने आप बताया कि मैंने स्कूल टॉप किया है। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अपनी कामयाबी का बखान अपने मुंह से करते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है। और इसी के साथ में हमारे कस्बा कांधला से एक होनहार हमारे शहजाद भाई जो खुराना साहब के नाम से जाने जाते हैं, शहजाद खुराना के लड़के हमारे बीच पहुंच चुके हैं। वे भी आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने बड़ों को कहना चाहता हूं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह मैं अपना यूपी टॉप करूं। अभी तो मुझे इतना वक्त नहीं मिला था, लेकिन फिर भी मैं यूपी टॉप करने की इच्छा रखता हूं और आगे वक्त रहते हुए मैं सीडीएस क्लियर कर कर्नल जनरल बनूं इंशाअल्लाह। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे ख्यालात। मैं ये कह सकता हूं कि आज जनता रसोई के माध्यम से अध्यक्ष सलीम उस्मानी साहब ने जो आज ये चिंगारी कस्बा कांधला से शुरू की है, ये चिंगारी ज्वालामुखी बनकर पूरे देश में फैलेगी और बच्चों का हौसला बढ़ाएगी। जब ये वीडियो यूट्यूब पर या फिर घर घर देखी जाएगी, ये प्रोग्राम देखा जाएगा, मैं कहता हूं कि जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच सके, इस मुकाम तक नहीं पहुँच सके, वो बच्चे इस मुकाम तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये जो चिंगारी आज सलीम उस्मानी साहब ने जो छोड़ी है वो पूरे भारत में एक ज्वालामुखी बनकर फैलेगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज तरक्की करेगा। मैं ये कहता हूं कि आज ये 6 बच्चे निकल कर आए हैं, कल 600 बच्चे निकल कर आएंगे, परसों 6000 बच्चे निकल कर आएंगे और ऐसे ही ये कारवां बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमारे बीच मौजूद एक नन्ही सी बच्ची हुमा, ड्यूटर ऑफ मेहताब आलम थाना भवन से, वो भी इस मंच के माध्यम से जनता रसोई का अध्यक्ष सलीम उस्मानी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती है कि उन्होंने आज इन्हें सम्मान समारोह में बुलाकर सम्मान देने का काम किया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हुमा थाना भवन। मैंने अपने स्कूल लाजपत का में टॉपर मुकाम हासिल किया है और मैं यहाँ पर सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और जनता रसोई के अध्यक्ष जी सलीम उस्मानी जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे विचार। बच्ची का हौसला काबिल तारीफ है और ऐसे ही अगर सभी बच्चे अपने माँ बाप की चिंता करें कि माँ बाप मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाता है। अक्सर ये भी सुनने में मिलता है कि कुछ बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल जाने के नाम पर स्कूल से बीच में भाग जाते हैं या फिर स्कूल में सही तरीके से नहीं पढ़ते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के जज्बे के साथ अगर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह समाज का नाम रोशन होगा और हमारे समाज का नाम रोशन होगा। बच्चे के हौसले व जज्बे की दिल से कदर करते हुए शुक्रिया। और हमारे बीच भारतीय मुस्लिम जोगी युवा सेवा शक्ति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ भारती साहब भी पहुंच चुके हैं और मैं शमशाद भाई से गुजारिश करूंगा कि वे उन्हें स्थान दे। आरिफ भारती मेरठ। और खतौली से हमारे वसीम उस्मानी साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल है। और किठौर से हमारे पूर्व सलाहकार इस्पात मंत्रालय भारत सरकार एडवोकेट आबिद इशाक साहब भी हमारे बीच मौजूद है, उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। और हमारे बीच हमारे युवा नेता कांधला से इमरान भाई भी पहुंच चुके हैं, बीजेपी से है युवा नेता और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत चर्चाओं में रहते हैं, मंत्री जी के बहुत करीबी है वीरेंद्र सिंह के, वे भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं।
और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय मुस्लिम जोगी युवा शक्ति सेवा मंच के आबिद उस्मानी साहब कैराना से भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब कांदला से रईस भाई भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सेक्रेटरी साहब, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा सेक्रेटरी साहब से कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सेक्रेटरी साहब माशाअल्लाह 100 में अलग ही नजर आ रहे हैं हरी पगड़ी में। हमारे सेक्रेटरी साहब बिठवा दें। इनकी कुर्सी यहाँ अलग लगवा दोगे। अब लेट आए तो बता क्या करें। और हमारे पलवाड़ा से चौधरी यामीन उस्मानी साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। थोड़ा लेट आए हैं और लेट आने की इन्हें सजा मिल रही है, इसलिए हमने तो इनकी सीट रिजर्व करके रखी थी, पर ये इन्होंने आने में देरी करी। और हमारे बीच अर्थला गाजियाबाद से सलीम उस्मानी साहब भी पहुंच चुके हैं। दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं सलीम अर्थला वाले। वक्त जाया ना करते हुए मैं सलीम उस्मानी साहब अध्यक्ष साहब से गुजारिश करूंगा कि जो आज के अतिथिगण हैं उनका स्वागत करें। और हमारे बीच में मेरठ से आफताब उस्मानी साहब भी पहुंच चुके हैं। दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और शहजाद भाई उस्मानी मेरठ से हमारे बीच पहुंच चुके, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। और अब मैं चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष साहब और दिलशाद सिद्दीक साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। इस महफिल की आन बान शान हमारे बीच मौजूद हमारे बुजुर्ग, जिन्होंने पूरी उम्र हमारे समाज के लिए फना कर दी और हमारे समाज को जागरूक करने के लिए रात दिन मेहनत की। छपरोली से जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब। तो मैं अध्यक्ष जनता रसोई सलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वे जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब हमारे बुजुर्ग, उनका स्वागत करें। जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी छपरोली। मैं कह सकता हूं कि इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हमेशा समाज को जोड़कर चलने वाले और समाज के बुजुर्ग, और पूरी उम्र का हिस्सा समाज को समर्पित कर दिया हमारे बुजुर्ग जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब। दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करता हूं। और मैं कह सकता हूं कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हमारे समाज के एक मजबूत स्तंभ जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी छपरोली। अध्यक्ष सलीम उस्मानी से गुजारिश करूंगा और अरे चलो हाँ तुम कि वे उनका स्वागत करें। और उसके बाद जो हमारे अतिथि, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर साहब मेरठ, मैं अध्यक्ष साहब से गुजारिश करूंगा कि उनका भी फूल मालाओं से स्वागत करें। समाज की एक मजबूत रीढ़ की हड्डी और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे हाजी चौधरी जाकिर साहब मेरठ, उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और जनता रसोई की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे बुजुर्ग जनाब हाजी चौधरी जाकिर मेरठ। और उसके बाद हमारे कांदला के चौधरी अफरोज बादशाह साहब का
दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए मैं अध्यक्ष जनता रसोई से गुजारिश करूंगा कि वे उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करें। समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले और मरहूम हमारे बादशाह वहीद साहब के साहबजादे जनाब चौधरी अफरोज बादशाह साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और उसके बाद हमारे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले और समाज के लिए रात दिन अपना समर्पण करने वाले पीर माजरा से जनाब नसीम जोगी साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और मैं गुजारिश करूंगा कि उनका माला पहनाकर स्वागत करें। जनाब नसीम जोगी साहब अपनी पूरी उम्र समाज सेवा के लिए समर्पित करने वाले जनाब नसीरुद्दीन और जनाब नसीम जोगी साहब पीर माजरा सहारनपुर से। और उसके बाद जनाब रईस सेक्रेटरी साहब का स्वागत करें। हमारे कांधला के जनाब रईस सेक्रेटरी साहब दिल की गहराइयों से और उसके बाद जनाब मेहताब उस्मानी मेरठ उस्मानी मुहिम की मेरठ के अंदर अलख जगाने वाले जनाब मेहताब उस्मानी साहब दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। और बागपत से हमारे बुजुर्ग जनाब रोशन साहब का स्वागत करेंगे सलीम उस्मानी अध्यक्ष साहब। और उसके बाद इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जनाब चौधरी जमील बागपत उनका भी स्वागत करेंगे। जनता रसोई के अध्यक्ष जनाब सलीम उस्मानी साहब। चौधरी जमील बागपत। और उसके बाद आज के आदर्श और हमारे नौजवान साथी जनाब आमिर प्रधान बेदखेड़ी। आमिर प्रधान वर्तमान प्रधान है बेदखेड़ी के और मैं कह सकता हूं कि जुझारू कर्मठ ईमानदार प्रधान के रूप में उभर कर आए हैं। इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और उसके बाद हमारे समाज की आन बान शान जनाब शहाबुद्दीन साहब पूर्व वाइस चेयरमैन थाना भवन का स्वागत करेंगे। पूर्व वाइस चेयरमैन थाना भवन जनाब शहाबुद्दीन साहब समाज के लिए रात दिन खड़े रहते हैं और समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं जनाब शहाबुद्दीन साहब। और उसके बाद आर्यपुरी कैराना से हमारे सत्तार प्रधान जी सलीम उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि उनका भी स्वागत करेंगे। सत्तार प्रधान आर्यपुरी कैराना। और अब जनता रसोई अध्यक्ष के जनता रसोई कांधला के उपाध्यक्ष चौधरी साजिद साहब का स्वागत करेंगे। जनता रसोई के जनाब चौधरी साजिद साहब। उसके बाद मरहूम सरफुद्दीन चौधरी साहब के साहबजादे मेरठ से पाका चौधरी का स्वागत करेंगे अध्यक्ष सलीम उस्मानी साहब। पाका चौधरी मेरठ। और उसके बाद श्री राजेंद्र गढ़ीरामपुर कोर से उनका स्वागत करेंगे। श्री राजेंद्र। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए
मेरठ से चौधरी मीनुद्दीन को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे बुजुर्ग है, क्योंकि एक कहावत है कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। आज इन्हीं बुजुर्गों की बदौलत हम सब है और आगे बढ़ रहे हैं। ये सब इन्हीं की मेहनत और लगन है। इनका स्वागत हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर जावेद और जनता रसोई के उपाध्यक्ष डॉक्टर जावेद साहब दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं और अध्यक्ष साहब से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर जावेद साहब का फूल मालाओं से स्वागत करें, क्योंकि ये स्वागत के लायक भी है। हर महीने जनता रसोई को योगदान देने वाले डॉक्टर जावेद सोनीपत से डॉक्टर जावेद साहब, यानी कि कह सकता हूं कि जनता रसोई की एक मजबूत कड़ी है, जिनके कंधों पर जनता रसोई चल रही है। प्रोग्राम स्वागत समारोह को आगे बढ़ाते हुए किठौर से चौधरी हारून साहब, किठौर से चौधरी हनीफ साहब का स्वागत करेंगे। किठौर से चौधरी हनीफ, और उसके बाद भारतीय मुस्लिम जोगी युवा शक्ति सेवा मंच के अध्यक्ष आरिफ भारती साहब का स्वागत करेंगे। मेरठ से आरिफ भारती, अध्यक्ष भारतीय युवा जोगी शक्ति सेवा मंच। इस भाई हरियाणा, अनीस भाई हरियाणा, शमशाद भाई को। शमशाद भाई मेरठ से हमारे नौजवान साथी और आज के नौजवानों के आदर्श शमशाद भाई मेरठ राष्ट्रीय सलाहकार। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मौजूद अनीस हरियाणा, और हमारे तिल बेगमपुर से असलम चौधरी साहब का फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। असलम तिल बेगमपुर, चौधरी असलम तिल बेगमपुर। आगे क्या नाम है इनका? मेहरदीन रीसपुर हरियाणा, रसलापुर हरियाणा, मेहरदीन रसलापुर हरियाणा। और हमारे बीच हमारे समाज की आन बान शान छपरौली से अब्बास फौजी साहब भी पहुंच चुके हैं। दिल की गहराइयों से हम उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे समाज की आन बान शान जनाब अब्बास फौजी साहब। और उसके बाद चौधरी यामीन उस्मानी पलवाड़ा, हर दिल अजीज और समाज में एक अपनी अलग पहचान रखने वाले यामीन उस्मानी एक मिलनसार व्यक्ति है और बहुत ही कम समय में इन्होंने अपना नाम, मैं कह सकता हूं कि देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया है। हर दिल अजीज जनाब चौधरी यामीन उस्मानी पलवाड़ा। और उसके बाद हमारे भारत सरकार के पूर्व सलाहकार इस्पात मंत्रालय एडवोकेट आबिद इशाक साहब किठौर, उनका स्वागत करेंगे। ये हमारे समाज में एक नई अलख जगाने वाले एडवोकेट आबिद इशाक किठौर। और उसके बाद हमारे हाफिज आसिफ साहब किठौर, ये वहाँ से सेक्रेटरी भी है, हाफिज आफिज साहब किठौर से। और मैं अब अपने
अब्बास फौजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए और सलीम उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। आबिद उस्मानी कैराना से और वासिल किठौर। हमारे बीच चौधरी राशिद भारती भी पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर से। चौधरी राशिद भारती दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं मुजफ्फरनगर से चौधरी राशिद भारती। आबिद उस्मानी कैराना राष्ट्रीय प्रवक्ता। और स्वागत समारोह का तो लगभग कार्य पूरा हो चुका, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। साजिद भाई किठौर, उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं साजिद भाई किठौर से। और सलीम अर्थला साहब, मैं कह सकता हूं कि बेबाक अंदाज और अपनी बात को एक निर्भीकता से रखने वाले सलीम अर्थला, यानी कि सलीम अर्थला गाजियाबाद। मैं सलीम अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि उनका भी स्वागत करें। सलीम अध्यक्ष साहब, उनका भी स्वागत करें माला पहनाकर। हमारे सलीम अर्थला, इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मौजूद सभी साथी जो यहाँ पर मौजूद है, हम उन सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और अब मैं अब्बास फौजी साहब से गुजारिश करूँगा कि वे हमारे पास आए और मेरठ से दिलशाद सिद्दीक उस्मानी साहब, उनसे भी दिल की गहराइयों से दिलशाद सिद्दीक साहब से गुजारिश करूँगा कि वे आए और अध्यक्ष साहब उनका फूल मालाओं से स्वागत करें। दिलशाद सिद्दीक। उसके बाद काफ़ी टाइम हो चुका और प्रोग्राम को अब शुरू कीजिए। जनाब दिलशाद सिद्दीक साहब, मैं कह सकता हूं कि मेरठ में पूरी चहलकदमी रखते हैं ये और काफ़ी मेहनत करते हैं और बहुत ही खिदमतगुजार आदमी भी है। मैं मिला हूं इनसे कई बार, माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ है। लेकिन एक मजबूरी है कि स्टेज पर ज़्यादा जगह ना होने की वजह से हमारे कुछ साथी सामने बैठे हैं, लेकिन हम उन सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। ये जो प्रोग्राम आज आयोजित हो रहा है, ये जनता रसोई कांधला की ओर से आयोजित हो रहा है। तो मैं दो शब्द आपको जनता रसोई के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जनता रसोई आपके कांधला में चल रही है, संचालित हो रही है और इसको चलते चलते आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी कि जनता रसोई के 3 वर्ष पूरे होने पर ही आज ये वर्षगांठ मनाई जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि आज के इस युग में जहां आदमी आदमी के हाथ से निवाला छीनने के लिए तैयार है, वहां पर आपके अपने कस्बा कांधला का एक व्यक्ति भूखों को खाना खिला रहा है, वो भी कोई रुपया पैसा लेकर नहीं, फ्री। यानी कि लोगों को निशुल्क भोजन कराया जा रहा है आपके जनता रसोई के माध्यम से। आज आपकी ये कांधला की जनता रसोई पूरे देश में फेमस हो गई है कि किसी सलीम उस्मानी नाम के व्यक्ति ने जनता रसोई चलाई है, जिसमें कोई रुपया पैसा नहीं, सिर्फ दुआओं की जनता रसोई है। यानी कि खाना खाइए और दुआ दीजिए। तो जब सबने सुना तो एक बहुत अनोखी बात लगी। मैं ये कहता हूँ कि सुनने के बाद आज इस महंगाई के दौर में एक अचंभा हुआ कि क्या कोई ऐसी भी रसोई हो सकती है जहाँ पर इतनी महंगाई में खाना इतना महंगा मिलता है, वहाँ पर फ्री में भोजन कराया जा रहा है। लेकिन जब आकर कांधले में लोगों ने देखा और ये पाया कि वास्तव में फ्री में जनता रसोई के माध्यम से खाना खिलाया जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक इंसानियत का पैगाम समझा और ये मानवता के लिए एक मिसाल भी है। हमारे कस्बा कांधला से जो ये रसोई चल रही है, ये बिल्कुल निशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता। यानी कि जो इसमें भूखा होता है या असहाय या गरीब होता है, वो आकर इसमें भोजन कर सकता है, वो भी फ्री में। तो ये कांधला के लिए और कांधला वासियों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि पूरे देश में इसका एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है। तो मैं उनके इस काम के लिए बार बार अध्यक्ष सलीम उस्मानी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये ऐसी अलख जगाई और उन्होंने एक ऐसी पहल का शुभारंभ किया जिसकी मिसाल आज पूरे देश में फैल रही है। और आज 3 वर्ष पूरे होने पर, जनता रसोई के 3 वर्ष होने पर ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें समाज से कुछ चयनित बच्चे लिए। यानी कि सलीम अध्यक्ष साहब ने एक मैसेज जारी कर अपने समाज में कहा कि हमारे समाज से जिन बच्चों के
80% या उससे अधिक नंबर हो गए, मैं उन्हें सम्मानित करना चाहता हूं। यानी कि अपनी 3 वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ पर मैं उन्हें सम्मानित करना चाहता हूं। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच ये सम्मान समारोह का प्रोग्राम हो रहा है। यानी कि जितनी भी तारीफ अध्यक्ष सलीम उस्मानी की करूं वो कम है, शब्द ही नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। और मैं तो एक शेर के साथ इनकी तारीफ करना चाहूंगा कि हर वक्त फरिश्तों के तुम वेश में रहते हो, हर वक्त फरिश्तों के तुम वेश में रहते हो, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मामूली इंसान हो। एक मानवता की मिसाल के रूप में उभर कर आए हैं आपके अपने कांधला के जनाब सलीम उस्मानी साहब। मैं कह सकता हूं मानवता की एक मिसाल है। और ये जो 3 वर्ष पूरे हुए आज, और इससे आगामी जो वर्ष होगा वो भी इससे लाजवाब होगा। और आज ये जो 6 बच्चे निकल कर आए हैं समाज से, मैं चाहता हूं कि अगली बार जब अगली वर्षगांठ मनाई जाए, ये 6 ना हो, ये पूरे 600 हो, 6000 हो, 6 लाख हो, यानी इनकी तादाद बढ़ती जाए। हम ऐसे ही जनता रसोई के माध्यम से बच्चों का हौसला वर्धन करते रहेंगे और आगामी भी हमारे जनता रसोई के प्रोग्राम चलते रहेंगे। ये प्रोग्राम तो उन बच्चों का था जो मेधावी बच्चे हमारे बीच मौजूद थे। अगला जो प्रोग्राम होगा वो हाफिज कुरान होगा, यानी जो हमारे समाज में बच्चे हाफिज कुरान हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जो मौलवी है उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जो मुफ्ती है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। एक तरफ अगर ग्रेजुएशन वाले को, इंटर वाले को हम सम्मानित कर सकते हैं, तो हमारे जो आलिम है उन्हें भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो प्रोग्राम होगा उससे अलग वो होगा जितने भी समाज के लोग जिन्होंने अपनी शिक्षा हासिल करके अपनी मेहनत के बल पर कामयाबी हासिल की है, जो फौज में है, जो पुलिस में है और जो अन्य मुकाम पे है, जिन्होंने सरकारी पद हासिल किया है, उनको भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा। यानी कि उन्होंने भी समाज में एक मुकाम हासिल किया है। आज हमारा समाज किसी समाज से पीछे नहीं है। हमारे समाज में पुलिस ऑफिसर भी है, एडीएम भी है, मैं कह सकता हूं कि नगर पंचायत में भी है, फोर्स में भी है, पूर्व भी है और वर्तमान में भी है, और इंजीनियर भी है। मतलब हर क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। और हम भी यही चाहते हैं कि हम उनका मोटिवेशन करें, उनका उत्साह बढ़ाएं। तो मैं सलीम उस्मानी साहब की इस पहल का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और इनका शुक्रिया अदा करता हूं, बार बार अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने इस पहल का यहां से कांधला से शुभारंभ किया है। और जो आज ये चिंगारी सलीम उस्मानी साहब ने कांधला से जलाई है, मैं ये कहता हूं कि वो चिंगारी पूरे भारत में ज्वालामुखी बनकर फैलेगी, पूरे भारत में ज्वालामुखी बनकर वो चिंगारी फैलेगी। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पहल है। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूं कि किठौर से हमारे मास्टर इंतजार उस्मानी साहब और हाजी नसीर और चौधरी हाजी नसीर उस्मानी साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, और हमारे चौधरी जाकिर साहब भी किठौर से हमारे बीच पहुंच चुके हैं। और अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि गर्मी बहुत है और काफ़ी समय हो गया, तो सबसे पहले मैं जो कैराना की हमारी बच्ची है सीमा, डॉटर ऑफ अनवर, ये छोटी सी बच्ची जिसने पूरा कैराना टॉप किया है। एसएन इंटर कॉलेज की ये बच्ची है जिसने पूरे कैराना को टॉप किया है। मैं उससे गुजारिश करूंगा कि वे स्टेज पर आए। सीमा, डॉटर ऑफ अनवर, कैराना, इस नन्ही सी बच्ची ने पूरा एसएन इंटर कॉलेज कैराना को टॉप किया है। इसके हौसले व जज्बे को दिल से सलाम। यानी इस नन्ही सी बच्ची ने जो डीएम बनकर समाज की सेवा करना चाहती है, समाज का नाम रोशन करना चाहती है, ऐसी बच्ची को अगर कहीं हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम तन मन धन से ऐसे बच्चों के साथ खड़े हैं। और अब मैं अध्यक्ष सलीम उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे चौधरी नसीर साहब का भी स्वागत करें किठौर से, और हमारे पूर्व सभासद जाकिर उस्मानी साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत करें। और मास्टर इंतजार उस्मानी साहब हमारे बीच किठौर से पहुंचे हैं। इतनी गर्मी होने के बाद ये इन्होंने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे किठौर से दूसरी टीम भी हमारे पास बहुत पहले पहुंच चुकी थी। और अब्दुल कलाम साहब और हमारे शाहरुख उस्मानी साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। मास्टर
इंतजार उस्मानी किठौर। और अभी अभी मैं आपको बता दूं मास्टर इंतजार उस्मानी साहब के बारे में कि बॉम्बे में एक फैशन डिजाइनिंग का कंपटीशन था जिसमें टॉप 10 में इन्होंने स्थान हासिल किया और पूरे यूपी में टॉप 10 में इनका नाम सम्मिलित हुआ और मुंबई के अंदर इनको पुरस्कार से नवाजा गया। हमारे बीच हमारे पुरुष सभासद कल्लू मेंबर साहब भी पहुंच चुके हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। हेलो। हेलो। शाहरुख किठौर और हमारे आदर्श पूर्व सलाहकार इस्पात मंत्रालय आबिद इशाक साहब भी हमारे बीच मौजूद है। मैं कह सकता हूं कि हमारे पूरे समाज के लिए आदर्श है। जनाब आबिद इशाक साहब पूर्व सलाहकार इस्पात मंत्रालय भारत सरकार, और उसके बाद जो अलख जगी वो नहीं रुकी है। हमारे बीच एडवोकेट आबिद इशाक साहब मौजूद है, दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। हमारे बीच जावेद सेक्रेटरी मुजफ्फरनगर, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और स्वागत करते हैं। जावेद सेक्रेटरी मुजफ्फरनगर। अब स्वागत समारोह बंद कर दो अध्यक्ष साहब, बंद कर दो। अब मैं सीमा डॉटर ऑफ अनवर को आमंत्रित करता हूं कि वे स्टेज पर आए। कम ऑन द स्टेज। सीमा डॉटर ऑफ अनवर कैराना। इस छोटी सी बच्ची ने एसएन इंटर कॉलेज को टॉप किया है, मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। और ये आगे इसका जो लक्ष्य है वो डीएम बनने का है, यानी कि डीएम बनकर समाज का, अपने घर का, परिवार का नाम रोशन करेगी। और इसके पीछे जो मेहनत है, अभी अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एक माँ बाप का अहम रोल होता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं जो इनके पेरेंट्स हैं जनाब अनवर उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे इनके साथ आए, क्योंकि जब इन्हें पुरस्कार मिले तो वे इनके साथ हो तो काफी अच्छा लगेगा। मैं ये कह सकता हूं कि ये वो पल है जो जिस पल का हर माँ बाप को इंतजार होता है और गर्व से सीना ऊंचा हो जाता है कि मेरी बच्ची ने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी बदौलत आज उसे सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं जनाब अनवर उस्मानी साहब कैराना से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे भी आए और सीमा उस्मानी और अनवर उस्मानी संयुक्त रूप से वो पुरस्कार ग्रहण करें जिसकी वो हकदार है। तो आइए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। माला पहनाकर इनका स्वागत करें अनवर उस्मानी साहब का, क्योंकि जो मेन कड़ी है वो माँ बाप होती है। इनका एक अहम योगदान है अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए। जहां एक और समाज अपनी बच्चियों को पढ़ाने से हिचकता है, वहां दूसरी ओर अनवर उस्मानी साहब ने अपनी बच्ची को पूरी अथॉरिटी दी कि बेटी दिन रात मेहनत कर और पढ़, मेरा समाज का, परिवार का नाम ऊंचा कर। तो मैं कह सकता हूं कि आज ये उसके हकदार है। तो अगर ये संयुक्त रूप से पुरस्कार ग्रहण करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। चलो चलो तुम देखो तो प्रोग्राम। भाई कैमरामैन कहाँ गया? इधर को देखो जी, इधर को, एक मिनट इधर घूमो। ये नीचे करो। लो जी लो, खालिद भाई, भाई स्टील ले लो यहाँ पे। आबिद भाई ने कहियो
बहुत बहुत शानदार। और एक मिनट रुक जाओ अभी रुक जाओ। हमारे पूर्व सभासद कल्लू मेंबर जनाब चौधरी अफरोज बादशाह और कासिम राणा साहब, हाजी चौधरी जाकिर साहब, इन्होंने संयुक्त रूप से बच्ची को सम्मानित किया है, इसका हौसला बढ़ाया है। और जनता रसोई की तरफ से इस बच्ची को सर्टिफिकेट, शील्ड और 2100 रुपये नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आ जाओ वीडियो देखिए। आ जाओ और उसके बाद इसी मैं बेदखेड़ी से एक होनहार बच्चे को बुलाना चाहूंगा, आयान सनोप एहसान। आयान बेदखेड़ी से, और इनके वालिद जनाब एहसान साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वे भी इनके साथ आए। एहसान साहब, अब जनाब चौधरी पाका और तत्ता प्रधान जी और अन्य लोग अपने हिसाब से आते रहे पच करके, जिन्होंने अभी स्वागत कर लिया, मतलब पुरस्कार दे दिया, उन्हें छोड़ के दूसरे आदमी आते रहे। आओ जाओ, अरे करा दो। और अन्य महफिल में कोई भी अगर बैठा है और वो इच्छुक है कि मैं भी बच्ची को सम्मानित करना चाहता हूँ, हाथ लगाना चाहता हूँ पुरस्कार पर, वो आ सकता है बीच में। पानी पी लो, ठंडा पी लो। आयान सनोप एहसान बेदखड़ी, मैं आमिर प्रधान जी से गुजारिश करूंगा कि वे आयान सनोप एहसान बेदखड़ी को अपने हाथों से पुरस्कार दे, क्योंकि ये बेदखड़ी का बच्चा है और बेदखड़ी से हमारे प्रधान है आमिर प्रधान। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे अपने हाथों से आयान को नवाजे, यानी कि अपने हाथों से अपने क्षेत्र के बच्चे को, अपने गांव के बच्चों को सम्मानित करे, जिससे कि आने वाले समय में और बच्चों का भी हौसला बढ़े। आमिर प्रधान जी से गुजारिश करूंगा कि वे पहुंचे। आयान सनोप एहसान, ये एक बेदखड़ी से एक बच्चा है। हाँ, अब वे पूरे तो नहीं हुए, हटा दो। आयान सनोप एहसान, उसके बाद आपके कांगड़े से ही
स्टेज से हट जाइए सारे, 1 मिनट, अपने अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं जिसका नाम लूंगा भैया वही आना। अब कांधले का एक बच्चा है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि कांधले के अगर आदमी सम्मानित करे तो उसका हौसला और ज्यादा बढ़ेगा। मैं पुरुष सभासद कल्लू उनसे गुजारिश करूंगा कि वे आए, और हमारे हाजी नसीम साहब, हमारे चौधरी अफरोज बादशाह साहब अगर मौजूद हो तो वे भी आए, और अपने कांधले की जो प्रतिभा है उनका हौसला बढ़ाए। आदिल सनोप शहजाद, और उनके साथ में शहजाद खुराना साहब तो नहीं आ सके, लेकिन उनके जो चाचा है आज़ाद भाई मौजूद है यहाँ पर। मैं आज़ाद भाई से गुजारिश करूंगा, आज़ाद उस्मानी से, कि वे आए और उनके साथ में जो है सम्मान ग्रहण करे। बच्चे ने काबिल तारीफ काम किया है। चौधरी आमीन उस्मानी साहब पलवाड़ा से गुजारिश करूंगा कि वे भी आए। एडवोकेट आबिद इशाक साहब संयुक्त रूप से आए, और चौधरी हनीफ की ठोर से वे भी बच्चे को सम्मानित करने का काम करे। चौधरी हनीफ की ठोर और जाहिद कांधला, देखो आपके कांधला का इस बच्चे ने नाम रोशन किया है, वो काबिल तारीफ है। और आज जो आप इसे हौसला दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इसे आगे बढ़ने में मदद करेगा, और ये बच्चा आगे बढ़कर हमारे समाज का, कांधला का, पूरे देश का नाम रोशन करेगा। तो मैं आदिल सनोब शहजाद कांधला का ये नौजवान बच्चा है, और मैं अगली बार यही उम्मीद रखूंगा कि कांधले से एक नहीं 10-20 बच्चों के नाम निकलकर सामने आए। और अब मैं जो यहाँ पर मौजूद है उनसे गुजारिश करूंगा कि उसके बाद अपने अपने स्थान पर बैठे। मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग यहां पर मौजूद है वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें, और उसके बाद हमारे गुलजार भाई कांधला से भी आ चुके हैं, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, और अपने हाथों से आदिल को पुरस्कार दे। आदिल सनोब शहजाद खुराना, सिर्फ नाम ही काफी है। और अब मैं गुजारिश करूंगा कि जो स्टेज में मौजूद है वो अपने स्थान ग्रहण करें। और अब मैं थाना भवन से पूर्व वाइस चेयरमैन शहाबुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि अगला जो बच्चा है उसे बुलाने से पहले मैं यहाँ पर आपको बुला लूँ। और आरिफ भारती साहब, मनीष राणा सोनीपत से बच्चे को सम्मानित करें। अगला बच्चा है अनस सनोब ताहिर, और मैं ताहिर भाई से भी गुजारिश करूंगा कि वे भी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं सम्मान के अधिकार, सम्मान के हकदार ताहिर भाई भी है। अनस सनोब ताहिर, और हमारे नसीरुद्दीन उस्मानी साहब, सेक्रेटरी कांधला साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वे बच्चे को सम्मानित करें। भाई जिसका नाम बोलना वो खड़े हो बस सिर्फ। ये बीच में हुमा डॉटर ऑफ मेहताब आलम, हुमा डॉटर ऑफ मेहताब आलम, चलो कोई नहीं, अब आगे कोई दिक्कत नहीं। मेहताब भाई से गुजारिश करूंगा कि वे भी आए। थाना भवन से हमारे पूर्व वाइस चेयरमैन साबुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये थाना भवन की बच्ची है, तो पहला हक जनाब पूर्व वाइस चेयरमैन साबुद्दीन साहब का बैठता है कि वे उन्हें सम्मानित करें। और सर पर हाथ रखकर दुआएं दे रहे हैं पूर्व वाइस चेयरमैन साबुद्दीन साहब। मेहताब आलम थाना भवन, इनकी बेटी हुमा डॉटर ऑफ मेहताब आलम।
हाजी नसीम साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि अगली जो बच्ची है आप उसको सम्मानित करने का काम करें। जनाब हाजी नसीम साहब। इसके बाद और मैं जाहिद भाई जो बिजली घर से है उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वे हाजी नसीम साहब के पास पहुंचे। सलीम अर्थला और असलम तिल बेगमपुर, चौधरी असलम तिल बेगमपुर से गुजारिश करूंगा। वो मैं कर दूंगा। अभी कोई भी बच्चा अभी जाए नहीं, ये जो बच्चे हैं अभी कोई जाए नहीं। ये जो बच्चे पुरस्कार ले रहे हैं यहीं बैठे, अभी जाने की कोई कोशिश ना करें। और उसके बाद एक बार मंच की तरफ से बोल देना कुछ सामान ला रहा था। अनस सनौब ताहिर और डॉक्टर जावेद साहब, उपाध्यक्ष जनता रसोई कांदला। बच्चे को शील्ड, सर्टिफिकेट वे नगद 2100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। दिल की गहराइयों से जनता रसोई अध्यक्ष सलीम उस्मानी व जनता रसोई का दिल से आभार। और जिनका मैं नाम नहीं बोल पाया वे अगर रह गए हैं तो वे अपने आप ही मंच पर आकर बच्चे को सम्मानित कर सकते हैं। साजिद किठौर और हाफिज आसिफ साहब और वासिल साहब, शाह खालिद साहब। अरे आ जाओ भाई, कुछ के नाम नहीं बोल पा रहा हूं तो जो रह गया है वो अपने हिसाब से जो है। और हमारे नसीरुद्दीन उस्मानी साहब कुछ ही देर में आपके सामने अपनी बात रखेंगे और बच्चे को दिली मुबारकबाद पेश करेंगे। मैं चाहता हूं कि वे अपने शब्दों में आकर अपनी बात रखें तो बेहतर होगा। और हाँ, अभी बस लास्ट बच्चा बचा है, उसके बाद कुछ मुख्य अतिथि अपनी बात रखेंगे। हाँ, और अब मैं जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए, क्योंकि जो आगामी बच्ची है मंतशा वो छपरौली से है और मैं चाहता हूं कि जो छपरौली से बच्ची है नसीरुद्दीन उस्मानी साहब अपने हाथों से उसे सम्मानित करें। और छपरौली से जो भी आदमी आया है जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं वो भी आ सकता है। और रुक जाओ, मैं समझ गया तुम्हारा प्रोग्राम होगा। और मैं हमारे बुजुर्ग जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए और उस बच्ची के सिर पर हाथ रखकर उसको दुआ दे, जिससे कि ये बच्ची छपरौली क्षेत्र का, अपने समाज का नाम रोशन कर सके और इसके जो हौसले को है नई उड़ान मिले। मंतशा डॉटर ऑफ इरशाद अली, और इरशाद अली साहब से गुजारिश करूंगा कि वे भी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप का एक अहम रोल होता है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं गुलबहार कांदला साहब से गुजारिश करूंगा कि वे भी आए और बच्ची को अपने हाथों से सम्मानित करें। और जनाब इकराम साहब कांदला से, उनसे गुजारिश करूंगा कि बच्ची को सम्मानित करें अपने हाथों से। और संयुक्त रूप से सम्मानित करें, क्योंकि जो आपका यह सम्मान है इसके अंदर एक ज्वालामुखी भरेगा। मेहताब उस्मानी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वे आए और वे भी बच्ची को जो है सम्मानित करें, काफी कम समय रह गया है।